का पूर्वा श्री श्री महामंडलेश्वर हरिओम महाराज जी कानपुर पधारे हैं और यहाँ पर इनका दरबार भी लगा है, जहाँ तमाम लोग समस्याओं को लेकर उपस्थित हुए हैं और पूछेंगे जो जो समस्याएं हैं। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे हरिओम सरकार से, यहाँ आने का प्रावधान आज अचानक आपका कैसे बना? इसी के साथ जय श्री राम, जय हरिराम सरकार की और सभी भक्तों को हरिराम सरकार की तरफ से कोट कोट स्वागत है। आज मैं कानपुर जो नाना पेशवा राव की ये तपोस्थली रानी लक्ष्मीबाई की नाना राव और बिठूर ब्रह्मघाट जो तपोस्थली है कानपुर नगरी, कानपुर एक बहुत बड़ा शहर है, जो कि आज मेरा अचानक इसलिए प्रावधान हुआ कि कुछ भक्त हरे धाम से कनेक्ट आना जाना बना रहता है। कुछ नए भक्तों से आज मैं मुलाकात कर रहा हूँ, मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई है। बेचारे बीमार थे, कई भक्तों का दुख निवारण भी हुआ। एक जल पानी पे ये जल हम निकल पड़े हैं इस संसार में। ये ब्रजभूमि कन्हैया की कहो, चाहे राम की तपोभूमि या तपोस्थली कह लो, ये जल वितरण करने के लिए, जो रोगी हैं उनको निरोगी बनाने के लिए ये जल द्वारा हमारी ये मुहिम है, हमारा ये कर्तव्य है, ये हमारा कर्म समझो। जो मुझे कृष्ण भगवान की कृपा किंचित मात्र बाके बिहारी की और शारदा भवानी महाकाली माता की और बालाजी सरकार की शिव भक्ति जो ये मिली है जल द्वारा, ये जल में माता का अंश है, ये जल अमृत है, जो कि मैं भक्तों को वितरण करने के लिए निकल पड़ा। जो रोगी हैं वो निरोगी इस जल द्वारा हो रहे हैं, यही मेरी मुहिम। महाराज जी, ये जल से आप किन किन रोगों का इलाज करते हैं? ये जल से कैंसर है, टीबी है, बवासीर है, भगंदर है, कोढ़ी, अपाहिज, गूंगे, इस प्रकार के HIV, XYZ जो भी शरीर में रोग हैं, ये जल द्वारा भस्म हो रहे हैं। रोगों का ये निदान जल एक ऐसा ये अमृत है जो भक्तों के लिए, बीमार भक्तों के लिए अमृत का कार्य कर रहा है। अच्छा, बीमारी के अलावा जो निजी समस्याएं होती हैं, जैसे व्यापारिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, आंतरिक कलह, और इनके लिए भी क्या आपके पास कोई? यह जल ही है, यह जल ही है। जो जल अपना पिएगा, जो कह करके ये लेगा अमृत है कि हे हरि राम सरकार, ये हमारा काम सिद्ध हो जाए, ये हमारा कार बन जाए, हमारा बच्चा नौकरी में लग जाए, हमारे बच्चे को बुद्धि दो, ज्ञान दो, आगे बढ़े। ये जल द्वारा जो कहेगा पीते समय, ये ढक्कन खोलेगा ये अमृत का और ये जल ऐसे ग्रहण करेगा, उसका कार्य ये जल सिद्ध कर रहा है। अच्छा, ये भक्त लोग जो आज आए, नए लोग से मिले हैं जी, तो आपने तो यहाँ पे इनका जो भी उपचार किया, जो भी सलाह दिया जी, क्या इनको चैन का पूर्वा आश्रम आना आवश्यक है? अवश्य। वहां पर अगर ये नहीं आते हैं तो बात यह है, आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि हमारी वो जन्म स्थली, तपोभूमि स्थली, चैन कपुरवा वाली माता सिद्धि शक्ति पीठ के नाम से जानी जाती है, जहां पर बाके बिहारी जी और शेषनाग महाराज, बालाजी सरकार व नीम कल्प वृक्ष ही मेन वहां की शोभा है, जो कई शक्तियों का वहां प्रावधान यानी अवतरित है, स्थितमान है। बालाजी सरकार है कि वहां पे जाके ये लोग और ही मजबूत हो जाएंगे। वहां पर जाकर ये मजबूती तो पाएंगे, लेकिन आशीर्वाद में मिलेगा माता का, जो स्थितमान है जहाँ, जो यमुना नदी का किनारा है, हरिधाम सरकार का जहाँ अवतार हुआ है, चैन कपुरवा वाली माता का, और गंगा यमुना के बीच का एक मध्य का स्थान है, जो व्यास की तपोभूमि है। वो जा करके जो अगर जाएगा वहाँ 7 बार परिक्रमा करेगा तो उसको मुंह मांगा वरदान मिलेगा। वहाँ जो है शक्ति का अवतार है, वो बात ही अलग है। वहाँ जो जाकर अपना, जैसे वृंदावन मान लो, जब वृंदावन लोग जाएंगे, भक्त जाएंगे, तभी तो उनका प्रभु का आशीर्वाद मिलेगा, कि गलियों में आशीर्वाद मिलेगा। तो जो जाएंगे वहाँ वो आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, जल्दी उनका निवारण होगा। महाराज जी, एक बात बताइए, विज्ञान तो चीजों को नहीं मानता है। डॉक्टर कहते हैं कि जो ये अगर जल में इतनी शक्ति होती तो सारे रोग दूर हो जाते, तो हमारे पास कौन आता?
विज्ञान तो कभी नहीं मानती है, विज्ञान नहीं मानेगी, डॉक्टर नहीं मानेंगे, क्योंकि डॉक्टर और विज्ञान ये सनातनियों का पहले से दुश्मन बने हैं सनातनियों के लिए, क्योंकि ये दुश्मन इसलिए बने हुए हैं, इन्होंने सनातन को नहीं माना। ऋषि मुनियों की तपोभूमि, यह तपोभूमि ऋषि मुनियों की है, और जब दिन ऋषि मुनि नहीं होंगे, सनातनी नहीं होंगे, तो ये डॉक्टर है चाहे विज्ञान है रसातल को चले जाएंगे। 100 साल पहले हमारे डॉक्टर नहीं थे, विज्ञान नहीं थी। क्या ये महात्मा बुद्ध अंगुलमार डाकू के लिए निकले थे तो अंगुलमार डाकू की माला अपने आप टूट के गिर गई थी? एक बहुत बड़े राजा उससे डरते थे अंगुलमार डाकू से। जब ये सजीवन बूटी लेकर आए हैं हमारे लक्ष्मण के घातक जो लग गई थी मेघनाथ की शक्ति, तो गए थे हनुमंत लाल हिमालय पर्वत पे, नहीं जान पाए, पूरा पर्वत उठा के ले आए थे। अरे तो पहले से चला आया है सनातनी कि वो सजीवन बूटी लगाने से वैद्य ने कहा था कि जाइए ये लगा दो, प्राण वापस आ जाएंगे। तो आज वो शक्तियां विराजमान हैं। क्या पहले विज्ञान नहीं सही? विज्ञान थी नहीं। अगर विज्ञान होती और हमारे डॉक्टर बंधु होते तो ये केदारनाथ का विनाश रोक लेते। विज्ञान थी तो कितना विनाश महाभयंकर हुआ, कितना प्रलय हुआ, कितने लोग गए बेचारे, बताइए। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप यहाँ क्या किस लिए आए हैं और क्या समस्या है आपको? यहाँ हमारे सामने से कई एक समस्याएं थी, तो उसको निदान के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? कल्याणपुर से। और महाराज जी के ऊपर आपको क्या विश्वास के साथ, पूरा विश्वास है? विश्वास के साथ। और एक अभी अभी महाराज जी ने एक उपचार भी किया है, बहुत ही तत्काल। बहन जी, अभी आप आई हैं, महाराज जी को अपनी समस्या बताई, आपको क्या लगा? कुछ एहसास हुआ कि या सब आपको ऐसे ही कुछ लगा? महाराज जी से मिलके हमको बहुत अच्छा लगा, हमारे मन में शांति भी हुई। ऐसे उलझनों से थे अभी तक, पर महाराज जी से मिलके हमें शांति मिली। अभी जो महाराज जी ने आपके उसमें फूंक मारी है, तो उससे अभी तत्काल में कुछ लाभ मिला है आपको? हाँ, आराम मिला। आप यहाँ पर आई हैं, आपकी क्या समस्या है और क्या समस्या लेकर आप आई हैं, और महाराज जी के विषय पर आप कितनी आस्था व्यक्त करती हैं, बताइए। हमको तो पूरी आस्था है महाराज जी पे, हम बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, दरबार में भी कई बार जा चुके हैं। कौन कौन लोग आपके यहाँ सही हो गए? हमारे पापा का ये बहुत दिनों से वो कर रहे हैं, हमारे पापा तो वहीं से सही हुए। क्या उनको कैंसर की दिक्कत थी, उनका ऑपरेशन हुआ था, उनकी किडनी निकाल दी गई है, तो उसके बाद से वो वहीं जाते हैं दरबार में ही, और महाराज जी का ही पानी और लौंग वगैरह ग्रहण करते हैं। भाई सबसे दूसरी बात करते हैं, हमारे बीच में एक और सज्जन है। भाई साहब, आप महाराज जी पे कितना विश्वास करते हैं? डॉक्टर के यहाँ जाते हैं या महाराज जी का जल पीते हैं? महाराज जी का जल पीते हैं, बहुत विश्वास करते हैं। हम बहुत समय से जुड़े हुए हैं महाराज जी के साथ, 1.5 साल से लमसम। इनके पापा को कैंसर था, उसके बाद वो वहीं से ठीक हुए हैं। ऑपरेशन के बाद से उन्होंने आज तक कोई दवा नहीं खाई। और सबसे बड़ी चीज़, जैसा कि महाराज जी बता रहे हैं कि वहाँ पर 7 बार आना चाहिए। हाँ, 7 बार आना तो चाहिए। यहाँ पर जो भक्त बैठे हैं, हाँ, तो उनको क्या आप कहना चाहेंगे? हाँ, सजेशन करेंगे कि वहाँ जाएं और वहाँ लाभ प्राप्त करें। और मतलब तपोभूमि पे? हाँ, तपोभूमि पे वहाँ जाने से लाभ ज़्यादा मिलेगा। ये देखिए हमारे बीच में तमाम भक्त हैं। एक और सबसे भक्त हैं जो इनकी व्यापारिक समस्याएं हैं। भैया, सबसे पहले अपना नाम। मेरा नाम राम है। आज महाराज जी से मिलकर आपको क्या लगा? बहुत अच्छा लगा, और 1 साल में मेरे घर में 4 मौतें हो गई, तो बहुत जगह हम भटके, लेकिन आज महाराज जी के पास हम जब आए तो महाराज जी ने सारी सच्चाई हमको बता दी। जो घटना घटी है वो सब गिनवा दी महाराज जी ने। कोई उपाय बताया इन्होंने? हाँ, उपाय बताया महाराज जी ने, और उपाय ऐसा बताया कि तुरंत तत्काल में वो उपाय कर भी दिया उन्होंने। मतलब आपको लगा कि हाँ, इसका हो गया? हाँ, हमें शांति मिली। यानी महाराज जी के ऊपर आपको पूरा पूरा विश्वास है। तो चैन का पूर्वा भी जाएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे, और ताज जिंदगी जुड़े रहेंगे महाराज जी से। तो ये देखिए, यहाँ विश्वास की बात है। एक तरफ विज्ञान कहता है कि आप अखंड है, लेकिन आज यहाँ जितने भक्त लोग बैठे हैं इनको आराम भी मिला है, और तत्काल भी कुछ 2-3 भक्त ऐसे जिनको आराम मिला है। अब मैं महाराज जी एक शब्द और करना चाहूँगा, वो पट्टा लेना, पट्टा, कि महाराज जी भक्त लोगों ने तो कहा है कि हाँ ठीक है, विश्वास है जी, है ना, तो आगे यहाँ पर भक्त लोगों के बीच में कब कब आना रहेगा? अगर हमारे कानपुर के भक्त चाहेंगे, क्योंकि कानपुर में हम चाहेंगे वृंदावन नगरी बने,
क्योंकि बड़ी अखंड भक्ति है कानपुर नगर वासियों पे, बहुत ज्यादा भक्ति बेचारे, लेकिन पीड़ित भी बहुत हैं। यहाँ देखा जाए चप्पे चप्पे में डॉक्टर अस्पताल खोले बेचारे बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ लोग बीमारी तो पीड़ित हो रहे हैं। मुझे आज आना पड़ा कानपुर चलकर, भक्त बहुत पीड़ित थे बेचारे, जो ये जल पी करके आज वो शांति